गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनोज कुमार शर्मा, लेक्चरर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रजवाड़ी, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश, आपका आज के इस क्लास 10+1 के टॉपिक दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 1 में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज के जो सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो हैं: पहला, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द एटम, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, cathode ray tube, properties of the cathode ray tube, and then charge to the mass ratio of the electron. Well students, आज हम इन टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. होप यू विल enjoy. Okay students, can you recognize this person? He is Democritus. And now students, you just see the question is, do you know who gave the word atom? He's this person who has given the word atom in 460 backward of Christ. What is the meaning of atoma? Actually, this was a word given by him. And students, atoma is a Greek word which means indivisible. जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता. एंड स्टूडेंट्स, जो आपका एग्जिस्टेंस है एटम का, दैट इज वेरी वेरी ओल्ड. द एग्जिस्टेंस ऑफ द एटम हैज बीन प्रपोज्ड सिंस द टाइम्स ऑफ अर्ली इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स अराउंड 400 बैकवर्ड ऑफ क्राइस्ट. हमारे जो इंडियन फिलोसफर थे, महर्षि कन्नडा, he said कि बेटा, when we keep on dividing the matter, we will get smaller and smaller particle of the matter. मीन्स जब हम क्या करें, मैटर को डिवाइड करते जाएं, एक ऐसी स्टेज में हम पहुंचेंगे जहां हमें क्या मिलेगा, स्मॉलर से स्मॉलर पार्टिकल मिलेगा हमें उस मैटर का. और फाइनली जो थे ये फिलोसफर इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि बेटा, कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको क्या कहा उन्होंने कि दैट इज ओ एटम. और ये क्या है? दैट इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर. According to them, the continued subdivisions of the matter would ultimately yield atoms, which would not be further divisible. मीन्स बेटा, अगर हम इसको इस तरह लें कि एक पीस ऑफ चॉक है, उसको आप क्या करते जा रहे हैं, डिवाइड, मतलब तोड़ते जा रहे हैं. एक स्टेज ऐसी आती है आपके पास कि जब वो आपका पाउडर फॉर्म में हो गया, उसमें जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम क्या कह सकते हैं कि दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दैट चॉक. और वही क्या है उस चॉक का? एटम है सपोज. मतलब ये चीज थी इसमें. द वर्ड एटम has been derived from the Greek word atomio, जैसे मैं पहले ही कहा, which means uncuttable or undivisible. But students, these were just the speculations. ये क्या थी? स्पेकुलेशन थी बेटा. और वहां कोई एक्सपेरिमेंटली एविडेंस ही नहीं था. और ये आइडिया जो था काफी समय तक डोमिनेंट रहा. But it was revived again by the scientists in the 19th century. जब 1808 में
हम एक ब्रिटिश स्कूल टीचर जो जॉन डाल्टन थे, उन्होंने क्या किया, पहली जो है आपकी थ्योरी दी, एंड दैट थ्योरी इज एटॉमिक थ्योरी ऑफ द मैटर, और दैट वाज बेस्ड ऑन, मतलब दैट वाज हैविंग यू कैन से द फर्म साइंटिफिक बेसिस। सो बेटा वी कैन से जो आपकी एटॉमिक थ्योरी थी मैटर की वाज फर्स्ट प्रपोज्ड ऑन फर्म साइंटिफिक बेसिस बाय जॉन डाल्टन, वाज अ ब्रिटिश स्कूल टीचर। Okay, students. Dalton regarded the atom as ultimate particle of the matter. So, डाल्टन ने भी क्या किया, उन हमारे जो फिलोसफर्स थे लाइक कन्नड़ा वगैरह, और यू कैन से उन्हीं की जो फिलॉसफी थी उसी को फॉरवर्ड किया, बट उसमें क्या था, एक साइंटिफिक बेसिस पे उन्होंने ये बात कही। ओके स्टूडेंट्स, कैन यू रिकॉग्नाइज दिस पिक्चर? वेल स्टूडेंट्स, he is John Dalton, who has given the atomic theory of matter, who gave the individual nature of the atom. So वैसे तो बेटा इंडिविजुअल नेचर जो है एटम की वो बहुत पुरानी है, फ्रॉम द टाइम्स ऑफ मर्सी कन्नडा, लेकिन जो आपका साइंटिफिक बेसिस पे जो बात कही वो थे हमारे जॉन डाल्टन। So we can say John Dalton in 1808 gave the idea of indivisibility of an atom. So indivisibility का जो आपका क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, आपके जॉन डाल्टन को। So बेटा let's discuss the Dalton's atomic theory. बेटा जो पहली जम्पशन थी डाल्टन की वो क्या थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की जो पहली एजम्पशन है, हम कह सकते हैं कि जो मैटर है दैट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। किनका बना है वो, एटम्स का। सो वी कैन से ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। These atoms cannot be divided. Atoms can neither be created nor be destroyed. ना तो इनको क्रिएट किया जा सकता है ना तो इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स, मीन्स जितने एलिमेंट है हर एक के अलग अलग एटम्स हैं। All the atoms of given element are identical in every respect, having same mass, size and chemical properties. जो भी एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के, वो क्या हैं, दे आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, वो सेम है। एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दे डिफर इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं दे आर डिफरेंट। Chemical combination between the two or more than two elements consists of joining together of atoms of chemical elements to form molecules of the compound. मीन्स दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं बेटा वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, यही एटम जो है डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। The number and kind of atoms in the given compound that is fixed. मीन्स जो भी हर एक एलिमेंट्स के जो भी एटम्स हैं कंपाउंड में वो क्या हैं, दैट इज फिक्स।
During the chemical combination, atoms of different elements combine in small whole numbers to form compounds. And the atoms of the same elements can combine in more than one ratio to form more than one compound. मैं जो भी एटम्स हैं बेटा सेम एलिमेंट्स के, क्लियर, वो क्या कर रहे हैं, दे आर कंबाइनिंग इन मोर देन वन रेशियो, और वो कंपाउंड्स भी क्या दे रहे हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स दे रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग द मोर देन वन कंपाउंड वी कैन से. सो ये जो आपकी जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी बेटा, ये क्या थी, इट वाज क्वाइट सक्सेसफुल टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन and was the first modern attempt to describe the behavior of matter in terms of atoms. The different experimental observation of the scientists in 90th and beginning of 20th century established that atoms can be further divided into subatomic particles. And these subatomic particles are electrons, protons, and neutrons. And you know, Vida, this concept was totally different from that of Dalton. That's why Dalton's atomic theory was discarded. And you know, this Dalton's atomic theory was accepted for very long time, means approximately 80-90 years तक इसको क्या किया, it was widely accepted because it was having scientific basis. But after the discovery of electrons and protons and neutrons, this theory was discarded. क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि atom is indivisible. Now, after the discovery of electron and proton and neutron, what was the problems before the scientists? Now, first major problem that was to account for the stability of the atom after the discovery of subatomic particle. स्टेबिलिटी को अकाउंट करना था बेटा, यू नो, कि स्टेबिलिटी को डिस्कस करना था कि आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं अगर एटम में, तो हाउ दे आर स्टेबल. टू कंपेयर द behavior of one element from other in terms of both physical and chemical properties. To explain the formation of different kinds of molecules by the combination of different atoms. And to understand the origin and characteristics of electromagnetic radiation observed or emitted by the atoms. These were the some problems before the scientists. And this Dalton's atomic theory was failed to explain the results of the many experiments. For example, you know, Vida, it was known that substances like glass or ebonite, when rubbed with silk or fur, generate electricity. You know, these results were not explained. Means your Dalton's atomic theory failed to explain these results also. Obvious, because atom, according to Dalton's theory, was indivisible. So how atom can be charged? Okay, students, can you recognize this person in this picture?
Okay, so here's John Dalton. Okay, who gave the individual nature of the atom? He was John Dalton in 1808 who gave the idea of individuality of an atom. बेटा, इंडिविजुअलिटी जो है वो कन्नडा के टाइम से भी आपका क्या है, यही माना जा रहा है कि जो आपके क्या हैं, मैटर इज इंडिविजिबल, और यू कैन से सॉरी, मैटर इज नॉट बट एटम इज इंडिविजिबल. लेकिन उनका क्या था, एक साइंटिफिक बेसिस नहीं था. तो हम क्रेडिट दे सकते हैं इंडिविजुअलिटी ऑफ एन एटम का किसको? जॉन डाल्टन के को. क्यों? क्योंकि उसने क्या दिया, एक साइंटिफिक बेसिस दिया. सो नाउ अब हम बात करेंगे कि आपका जो चार्ज है वो कैसे डेवलप होता है या कैसे डेवलप हुआ. तो हम जॉन डाल्टन से अब आगे चलते हैं बेटा. लेट्स से यू आर कॉम्बिंग योर दिस हेयर, मतलब आप क्या कर रहे हैं, कॉम्ब कर रहे हैं हेयर को अपने. सो नाउ दिस इज अ कॉम्ब from your hair. These are the pieces of paper beta. Now if you will take this comb near to the paper, अब आप क्या करते हैं, इस कॉम्ब को पेपर पीसीस के पास, पीसीस ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं, तो क्या फील करेंगे आप? यू विल ऑब्जर्व दैट दीज pieces of papers are attracted by the comb. There is attraction, just like this. See, comb is attracting your paper pieces. Similarly, let's say glass rod is there, which we are rubbing with the silk cloth, let's say, and here is inflated balloon. Now beta, if this rod, glass rod, is taken near the balloon, then what will happen? Balloon will be attracted by the glass rod. There will be the attraction. Now the question was this, why this attraction takes place. This was a question in the mind now, that why is there this attraction. Now see here, glass rod is rubbed with your silk cloth, then these are the balloons which are repelled. So these are for the some examples: balloon that is attracted by the woolen cloth, and balloon is attracted by the glass rod. So beta, this repulsion and attraction, they are showing the charged nature of the particles. अब भैया ये चार्ज आ कहां से रहा था? Now charge nature of the particles. This was the question. From where does this charge come from? अब हमने तो कहा कि एटम जो है दैट इज डिविजिबल, लेकिन जॉन डाल्टन ने क्या कहा था? दैट इज इंडिविजिबल. लेकिन लेटर ऑन विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वी केम टू नो that atom is divisible and consists of charged particles. And always remember, opposite charges attracts each other and same charges repel each other. By the end of 90th century,
Scientists came to know that atom is not indivisible but divisible and consists of subatomic particles named electron, proton, and neutron, which are your fundamental particles. Okay, students, who has discovered electron? Here's this person. Can you recognize this? Yes, he's Joseph John Thomson. We can say J.J. Thomson. So, beta, J.J. Thomson has discovered the electron. Now, discovery of electron. अभी हमने बात कही कि इलेक्ट्रॉन जो है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय J.J. Thomson by his studies on the passage of electricity through the gases at very low pressures. And these experiments of the passage of electricity through the gases at extremely low pressures were known as discharge tube experiments. और ये जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स थे बेटा, दे वर वेरी कॉमन इन द एंड ऑफ 90th सेंचुरी. कॉमन थे उस टाइम. सो लेट्स सी what were these discharge tube experiments. So, cathode ray tube. Okay, students, if you see this picture, this is a cathode ray tube. You know, students, this cathode ray tube consists of, this is a cylindrical hard glass tube which is closed at both the ends. जो आपकी क्लोज है बेटा दोनों एंड्स पे. और ये क्या है? these are your metallic electrodes. These are your metallic electrodes. And this glass tube जो है that is connected to this side tube. Through this side tube, this is connected to the vacuum pump. And with the help of this vacuum pump, we can evacuate this glass tube to any pressure. And this tube is filled with glass. Glass tube is filled with gas and is having these two metallic electrodes. And these metallic electrodes are connected to high voltage, very high voltage. So students, this was the setup of the cathode ray tube. ये भी हमने बात कही कि आपकी जो कैथोड रे ट्यूब है बेटा दैट कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल ग्लास विच इज क्लोज्ड एट बोथ एंड्स. अभी हमने बात कही. एंड दिस ट्यूब इज हैविंग टू मेटालिक इलेक्ट्रोड, अभी हमने कहा. एंड दिस ग्लास ट्यूब इज कनेक्टेड टू अ साइड ट्यूब थ्रू विच इट कैन बी इवैक्यूएटेड टू एनी प्रेशर विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप. अभी हमने ये भी बात की. And this tube is filled with the gas and the electrodes are connected to a source of high voltage. Okay, now this was the setup of the cathode ray tube. Now students, now this is a cathode ray tube under very yeah you can say अभी कंडीशन की बात छोड़ें, अगर हम बात करें ऑर्डिनरी कंडीशंस की बेटा, तो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस जो हैं द गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड जब हम क्या करें, प्रेशर को कम कर दें, बहुत कम कर दें, तो क्या होगा? गैसेस बिकम कंडक्टर्स.
Gases become conductors when high voltage, approximately 10,000 volt, is applied across the electrodes at very very low pressure. जब हम प्रेशर बहुत लो कर दें बेटा तो आपकी क्या होंगी? Gases will become conductor as is shown in this picture. See this green line that is showing that some passes of some rays are is there from one side to the other side. मैं अभी बात कर रहा हूँ साइड की, एक साइड से दूसरी साइड को आपकी कुछ रेज जा रही हैं. अब कहाँ से जा रही है? लेट्स सी. नाउ अंडर दीज कंडीशंस इलेक्ट्रिसिटी बिगिन टू फ्लो इन द फॉर्म ऑफ रेज कॉल्ड कैथोड रेज, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा? कैथोड रेज. So now we'll discuss the properties of the cathode rays. Okay, these cathode rays are made of very small particles. These rays consists of negatively charged particles. Just see in this picture. If we are passing these cathode rays, the cathode rays are passing from this side to this side, and when we are passing it through the electric field, so बेटा ये जो आपकी rays हैं, they are deviated towards the positive plate. It means cathode ray consist of negatively charged particles. That's why they are deviated towards the positive plate. Okay students, just see cathode rays coming from this side, suppose, and they are casting the shadows. अब ये क्या कर रहा है? ये कास्ट कर रहा है शेडो यहाँ, तो इट मीन्स कैथोड रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस साइड, दैट इज ऑफ कैथोड. कैथोड की तरफ से आ रही है बेटा, and they are casting the shadows on the opposite side. It means they are traveling in the straight line. This is another picture beta which is showing this thing. Cathode rays are coming from the cathode and this some object is kept over here and इसकी shadow आपकी दूसरी side. You can see the shadow here. So means this is showing they travel in straight line. Cathode rays travel in straight line. Now see beta, some wheel is kept over here and this wheel is rotating over here when the rays are coming from one side to the other side, means from the cathode to the anode. So it means they possess mechanical energy, that is kinetic energy. See in this picture, when we took this perforated anode, we observed that some rays are coming from the cathode and here this glass tube, wall of this glass tube is showing fluorescence. It means cathode rays जो हैं they produce fluorescence. So बेटा ये हमने बात की अभी that cathode rays are deflected towards positive plate in the electric field. Cathode rays are also deflected in the magnetic fields. Magnetic field में भी आपकी बेटा deflect करती है and they produce heating effect when they hit the heavy metals and they also produce X-rays. So these are the some properties of the cathode ray. So let's summarize the properties of the cathode ray जो हमने अभी डिस्कस किया बेटा. They consist of negatively charged particles. They are made of small particles. They travel in straight line. They possess mechanical energy, means they are having mechanical properties. They produce fluorescence.
they are deflected towards positive plate in the electric field. They are deflected in magnetic field. They produce heating effect. They produce ionization of the gas. They produce X-rays. So these are the properties of the cathode rays. ओके बेटा, नाउ सपोज अभी हमने क्या किया था, हमने गैस ली थी कैथोड रे में और क्या थे, इलेक्ट्रोड्स थे बेटा। अब ये जो भी प्रॉपर्टीज ही अगर हम क्या करें उस ट्यूब में, अगर आपकी गैस हम चेंज कर दें या फिर इलेक्ट्रोड्स को चेंज कर दें तो बेटा जो प्रॉपर्टी है कैथोड रेज की वो क्या है, वो चेंज नहीं होगी। You can say the properties of the cathode rays does not change upon changing the gas and electrodes. It means cathode rays are independent of the nature of gas and electrodes. So इससे बेटा कंक्लूजन क्या निकलेगा कि कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। नाउ अभी हमने बात की कि कैथोड रेज दैट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल। अब बेटा कैथोड रेज जो है दे कंसिस्ट द स्ट्रीम ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स and is independent of the nature of electrodes and the gas taken in the tube. इससे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, that cathode rays consist the stream of some negatively charged fundamental particles named electrons, जिनको क्या कहा गया कि these are nothing but these are the cathode rays are the stream of the electrons. Okay beta, so again properties of the cathode rays are independent of the nature of gas and electrodes used in cathode ray tube. उम्मीद है बेटा कि आपको ये याद हो रहा है साथ साथ, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं चीजों को ना। ओके बेटा, अभी हमने बात की कैथोड रेज की, उनकी प्रॉपर्टीज की बात की, और कैथोड रेज कहाँ से आ रही हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम द कैथोड एंड दे आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द एनोड, ये हमने बात की। और हमने बात की कि कैथोड रेज जो हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, इज दैट क्लियर, एंड द इलेक्ट्रोड्स यूज्ड। सो नाउ नेक्स्ट, चार्ज टू द मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके बेटा, ये सेटअप था आपका जे थॉमसन का। ओके, now this is a cathode ray tube, and he passed these rays through the electric and magnetic field and study the behavior of the cathode rays. Okay students, J.J. Thomson measured the ratio of electric charge to the mass of electron by using cathode ray tube. अब इसमें क्या किया बेटा इन्होंने, जे थॉमसन ने, इन्होंने अप्लाई किया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यू जस्ट सी इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेट्स से, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से आपकी जो रेज हैं दे आर प्रोपेगेटिंग लाइक दिस, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ द कैथोड रेज, एज वेल एज magnetic field that is also perpendicular to the electric field. Now magnetic field is like this, perpendicular to this is electric field beta, and then electric and magnetic fields both are perpendicular to the propagation of the cathode ray. I think it's clear. So beta J.J. Thomson ने क्या किया, he applied the electric and magnetic field perpendicular to each other as well as to the path of the electron and said that, और क्या कहा कि जो डेविएशन है पार्टिकल्स की फ्रॉम देयर पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट डिपेंड्स अपॉन
अब देखो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, दैट विल डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल्स। और किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मास ऑफ द पार्टिकल्स के ऊपर। लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। देन किसके ऊपर डिपेंड करेगी बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा इन्होंने यही डेविएशन ही इनकी स्टडी की कि उन डेविएशन के ऊपर कैसे फर्क पड़ रहा है, किसके ऊपर, किसका, नेगेटिव चार्ज का और मास ऑफ द पार्टिकल्स का और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके बेटा, on the basis of these deflections of the electrons in magnetic and electric field, थॉमसन ने क्या किया, he determined the value of charge to the mass ratio, E/m ratio। हम कैलकुलेशन पार्ट में नहीं जाएंगे, वो आप फिजिक्स में करेंगे, और अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका अलग सेपरेट वीडियो बाद में बना दूंगा बेटा। देन E/m रेशियो जो उन्होंने निकाली बेटा वो कितना था, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। So he was the J.J. Thomson who determined E/m ratio, that is 1.76 into 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। और ये कैसे डिटरमाइन किया उन्होंने बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्लेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ्स। आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ओके बेटा, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन किसने निकाला था बेटा, किसने काम किया था इसके ऊपर, who has determined the charge of electron, he was R.A. Millikan। He determined the charge on the electrons by his oil drop experiment। बेटा उन्होंने एक oil drop experiment किया, ये भी हम इसमें नहीं करेंगे लेकिन बाद में सेपरेट वीडियो में इसको डिस्कस करूंगा बेटा, oil drop experiment क्या है। और जो उन्होंने चार्ज डिटरमाइन किया वो क्या था बेटा, दैट वाज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो आपकी प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज की वो कितनी है, -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नाउ बेटा अब हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग गया, E/m रेशियो पता लग गई, सो इससे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वी कैन डिटरमाइन द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो हाउ, ओके बेटा जस्ट सी हियर, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपॉन E/m रेशियो। सो बेटा E से E कैंसिल हो जाएगा तो me, दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, दैट विल बी अ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो अगर हम, दिस इज अ चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट, दैट इज 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। तो आपका ये कितना आ जाएगा बेटा, 9.1094 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। So beta, mass of the electron that was determined by combining the result of charge of electron and with the Thomson's value of E/m ratio. I hope this is clear to you all. With this, thank you beta. Subscribe, like and comment the channel to encourage me to upload more and more videos. And beta, in case of any problem in this topic, feel easy to contact me. My contact number is, that is displayed over here on the screen, that is 94186054442, and my email id is echemistryonline@gmail.com. Thank you once again.